यही अभिलाषा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को कुछ समराइज करता हूं मैं पिछले 6 महीने 7 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद उनके स्टैटिक्स पॉइंट जो आ सकते हैं वन लाइनर में। मतलब यूँ समझिएगा कि निचोड़ प्रकार का है ये क्लास आपके लिए, तो उस निचोड़ में बहुत सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, सो देखते हैं क्या है आपके पास में क्वेश्चन। और सबसे पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आज बहुत अच्छे से चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। काफ़ी अच्छा डेटा कंटेंट है आपके लिए, तो दिल लगा के सुनना है आपको, उतना ही दिल लगा के आपको चीज़ों को याद भी करना है। ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? ग्लोबल जेंडर गैप पढ़ा है हमने, याद है आप लोगों को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर रैंक है 127, टॉप किया है आइसलैंड ने। आइसलैंड ने किया है। कॉमन सवाल है, बहुत इजी सवाल है, पर इंपॉर्टेंट जरूर है। मतलब सटीक डेटा है, थोड़े फॉर्म में डेटा है, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे वैसे ही आप लोग इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को जो है ना वो रख सकते हैं अपने पास में। Who has won men's single title 2023 फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जो है ना, ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता? ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखना। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को, राधे राधे। ठीक है। श्री जी कृपा बनाए रखे आप पे। तो नोवाक जोकोविच ने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ रो का मतलब क्या है? रो का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं, रवि सिन्हा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 2023 के अंदर 40वां रैंक है, यानी कि 40 नंबर रैंक है इंडिया का। इसके बाद में कि विच सिटी हैज टॉप इन ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स? अगर आपसे बात की जाए, वैसे तो ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो मैं इतने दिन आप लोगों को सेशन के अंदर डिटेल से पढ़ा रहा था इनको। लेकिन यूं समझो समराइज या यूं समझो इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके लिए एन पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। विच सिटी हैज टॉप्ड ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने लायक दुनिया का सबसे अच्छा जीवंत शहर जो है ना वो कौन सा है? तो रहने लायक दुनिया का अच्छा सबसे शहर जो है ना वो वियना है। वियना शहर कहाँ पड़ता है सर? वियना शहर जो है ना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दूसरे नंबर पे आता है कॉपहैगन। कॉपहैगन कहाँ पड़ता है सर? कॉपहैगन डेनमार्क का कैपिटल है। विच कंट्री वॉन इंटर कॉन्टिनेंटल कप इंडिया 2023 कप? तो ये 2023 का जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये किसने जीता? ये हमारे प्यारे भारत ने ही जीता। साइक्लोन पिपरजॉय, पिपरजॉय थोड़े दिन पहले खूब चर्चा में था। पाकिस्तान वाला इलाका, इंडिया वाला इलाका, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र, मतलब हमने ये इलाका बनाया तो ये हमारा प्यारा भारत का, इधर हमारा ये भूखा प्यासा देश पाकिस्तान हो ही गया। इधर ये आपका जो है ना इलाका, इस पे अटैक किया था इसने। और ये बीपर जो है नाम जो दिया था ना, किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सी चीज़ें आप लोगों के आगे आ चुकी है ऑलरेडी, पहले भी ये सवाल आया था। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना है, शेख हसीना। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर होता है। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर होता है। 4096.7 किलोमीटर। आप पॉइंटो चलो को छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंटो वाला। 4096 किलोमीटर आप याद कर लेना। इसको मैंने कैसे याद कर रखा है पता है? मैंने याद कर रखा है इसको 16 के क्यूब से। ये एक्चुअली 16 का क्यूब होता है, तो 16 के क्यूब से याद कर रखा है मैंने। ये 16 का क्यूब है, तो 16 का क्यूब है, ये याद कर लेना। 4096 इतना आपका एक तो बात हुई। दूसरा बात आपके लिए जो याद करने वाला है, इसको कहते क्या है? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है ना, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है ना, 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना ये भारत और बांग्लादेश के कहा करते हैं, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखना कि भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन सा देश बनाता है? सबसे कम कौन सा बनाता है? सबसे कम, सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। वैसे तो अफगानिस्तान के साथ में रियलिटी में हमारी बॉर्डर टच होती नहीं है, इन रियल में तो टच नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में है। ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में है वो, इसलिए हमारे रियलिटी में बॉर्डर जो है ना उसके साथ में नहीं टच होती है डियर। लेकिन बात ये है कि
आपकी कभी किसी ज़माने में टच हो, कभी हमें वो पाकिस्तान मिल भी जाए, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें मिल जाए, तो वो बॉर्डर कितनी किलोमीटर टच होगी? 106 किलोमीटर जो है ना वो बॉर्डर आपकी टच होगी, याद रखना। और ये सबसे कम मानते हैं, इसको डूरंड लाइन के नाम से पुकारते हैं, ये याद रखना। ये डूरंड लाइन है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूं मैं, आपको बताऊं तो क्या ठीक रहेगा हमारा यहाँ पे कि विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है भारत का? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में पहले नंबर पे है। ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये याद रखना आप लोग। मुझे कमेंट में थोड़ा इतना बता देना आप लोग, या वैसे आप लोग, कि मेरा ऑडियो ठीक पहुंच रहा है ना आप लोगों तक? ऑडियो ओके है ना, क्लियर है ना आपके लिए? विच यूनिवर्सिटी वॉन द मैक्सिमम मेडल एट खेलो यूनिवर्सिटी गेम? आपको ये पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको पता है 3 प्रकार के गेम होते हैं। एक तो गेम है आपका, दो मेन तो याद कर लेना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एक है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम जो था ना, उसका 5th एडिशन था, और इसके अंदर टॉप जो किया था ना, वो किया था महाराष्ट्र ने, और सेकंड पोजीशन पे आया था हमारा हरियाणा राज्य। और खेलो इंडिया वो यूनिवर्सिटी गेम जो था ना आपका यहाँ पे, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो था आपका, इसके अंदर जो टॉप किया है वो किया, ये इसका 3rd एडिशन था, एक तो बात याद रखना। और इसमें जो टॉप किया है ना आपका, वो किसने किया है? वो किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद करना है। वॉल्यूम तो ओके होती है भाई, कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसे ही मतलब वो फूफा जी वाली बात होती है, फूफा जी या मासा जी वाली बात होती है, जब सब कुछ शादी में ठीक ठाक चल रहा होता है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, बारात चढ़ रही होती है, उस समय कहते हैं कि हम तो इस गाड़ी में बैठेंगे नहीं, इसमें रास नहीं आ रहा है। हालांकि उनको बाकी दिनों के अंदर गाड़ी छोड़ो, बैलगाड़ी में मिलने, ऐसे लोगों को बैलगाड़ी में नसीब मिलना औखा हो जाता है, नखरे होते हैं। क्लास सही चल रही होती है, फिर भी कुछ ना कुछ। मेरा ये मानना है, मेरी क्लास में आप लोग हर चीज़ों को छोड़ के, कॉपी पेन पास में बैठ के, एक टक होके सब चीज़ों पे ध्यान हटा के इसको सुना करें। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अखबार पढ़ें, अखबार नहीं पढ़ सकते हैं तो चीज़ों को बहुत ढंग से सुने। आप पता है क्या चीज़ है, एक बात ध्यान से सुनना, टीचिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग, आपको शायद ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। आ जाए तो बहुत बढ़िया है, आप तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है डियर, ठीक है ना। ना समझ में आया आपको ये बात, तो खैर क्या ही कहा जाए। आप हालांकि मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपको खैर मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और मान रहा हूँ कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, और मतलब उम्र में हो सकता है बड़े हों, क्या पता, सारे जरूरी नहीं है कि, कुछ तो मेरे हम उम्र भी हो सकते हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। छोटों को तो चलो प्यार दे ही रहा हूँ, बराबर वालों की इज्जत कर रहा हूँ, और बड़े वालों की तो और ज़्यादा इज्जत कर रहा हूँ मैं। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस जो है ना, वो ये है कि, ध्यान से सुनना, कि टीचिंग का मतलब क्या, मतलब ये कोचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। कोचिंग, कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग लेना एक टाइप से कह दीजिएगा, ये मतलब है इसका। ये मतलब कहीं नहीं है, इसमें दो चीजें मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है ना, इसमें दो चीजें मिलेगी। और दो चीजें मिलेगी इसमें क्या सर? एक तो तुम्हें मिलेंगे, दो टाइप के टीचर मिलेंगे। एक तो तुम्हें वो टीचर मिलेंगे जो तुम्हें इतना अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है ना, इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि उनका पढ़ाया हुआ 100% एग्जाम में क्या पता आ भी जाए। लाइन टू लाइन उनकी बहुत अच्छी है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट, 100% उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में मिल सकता है तुम्हें, ठीक है। और एक हो सकता है, एक टाइप के टीचर तुम्हें ये मिलेंगे, उनकी गारंटी क्या पता है या नहीं है, श्योरिटी नहीं है। कंटेंट तो अच्छा ही देता है, कोई बुरा होता ही नहीं है कंटेंट किसी का, लेकिन क्या पता एग्जाम में आए ना आए, भरोसा नहीं है। और दोनों की टीचिंग में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ टीचिंग का क्या है, ये इन्होंने पढ़ाया तो बहुत अच्छा है अपने तरफ से, सामने वाले का कोई भी प्रकार का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे ना, तो भले ही कितना ही अच्छा सामने वाला पढ़ा दे, कितना ही अच्छा कंटेंट होगा, कोई काम का नहीं है, उस सब्जेक्ट से नफरत हो जाएगी, कोई आनंद नहीं आएगा, किताब उठाने का जी नहीं करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना है कोचिंग का मतलब।
कतई मतलब नहीं है कि जो दे दिया बस वो सब कुछ वही है। नहीं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना है। अब आप ठहरे प्यासे, सामने वाला ठहरा कुआं, ढूंढो चीज़ों को, करो मेहनत उसके ऊपर। हालांकि कोशिश तो यहाँ से की जा रही है कि आपको 100% टीचर तो आपको 100% देते हैं। एक इधर है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करवा दिया, सब्जेक्ट में पढ़ने की आग लगा दी कि अब तो पढ़ना ही चाहिए, खुद ही पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट आने लग गया, पढ़ने में मज़ा आने लग गया। अब आप खुद ही ढूंढ ढूंढ के पढ़ दोगे, सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। थोड़ी सी बात को ध्यान देना, इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करना, पढ़ने की आप लोग कोशिश करना इंटरेस्ट से, ठीक है ना। छोटी मोटी कई बार हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर कर देना। हल्की फुल्की है तो, अगर बीरेबल है तो, नहीं है तो फिर बात ही अलग है। हालांकि मेरे एंड से यहाँ से वॉइस भी ओके जा रही है, वीडियो भी ओके है। जो तुम्हारे पास में स्क्रीन है ना डियर, ठीक है ना, वो सारी स्क्रीन आपको हाँ मिलेगी डियर क्लास, ठीक है। तो क्या है कि ये जो सेम स्क्रीन आपके पास चली, एज इट इज स्क्रीन मेरे आगे एक 55 इंच एलईडी में चल रही है, विद वॉइस वगैरह चेक करके फिर ही क्लास चलती है ये। एनीवे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है ना, ये यूपी गवर्नमेंट, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ना वो लॉन्च की गई है आपकी, ठीक है। विच कंट्री वॉन 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल? अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जो है ना वो किसने जीता है? वो उरुग्वे ने जीता है, ये याद रखना आप लोग। किसने जीता है? उरुग्वे ने। एक्साइज इक्वेरियन, इक्वेरियन का मतलब मैंने बताया था तुम्हें, इक्वेरियन का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती, ठीक है ना, भाईचारा, ऐसा समझो। 2023 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में जो है ना इक्वेरियन 2023 जो है वो एक अभ्यास, ये भी याद करना आपको। विच स्टेट हैज टॉप्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? यानी कि राज्य के अंदर जो खाद्य सुरक्षा या स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था, उसमें बड़े राज्यों में केरल ने टॉप किया था, छोटे राज्यों में गोवा ने किया है, यूटी में जम्मू एंड कश्मीर ने किया है, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी, ए मल्टी लैंग्वेज एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया? कौन सी कंपनी ने जुगलबंदी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? जुगलबंदी एआई चैटबॉट क्या है? ये चैटबॉट है एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी रीजनल लैंग्वेज में उनको योजनाओं के बारे में बताना। ये आपने पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये चैटबॉट जो है ना वो लॉन्च किया है। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में जो है ना अगला है कि विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम जो है ना वो प्यारे भारत इंडिया ने ही लॉन्च की है। Which film won the Best Film Award at the आईफा अवार्ड 2023? आईफा अवार्ड 2023 में सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड किसने जीता? दृश्यम 2 मूवी ने जीता है ये अवार्ड। Which country will host world largest conservation conference in 2025? दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंट के ऊपर बेसिकली होगी ये, क्लाइमेट के लिए भी होगी ये, सबसे बड़ी एक जो है ना आपकी संरक्षण के लिए एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 2025 में होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ना आपकी यूएई में होगी, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर होगी ये। Who has won 45th यूरोपियन एसे प्राइज? तो ये जीता है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय भट्टाचार्य बहुत फेमस राइटर भी हैं ये। Who has won the prestigious जर्मन पीस प्राइज 2023? प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, जर्मन शांति अवार्ड 2023 का जीता है सलमान रुश्दी ने। बहुत फेमस राइटर हैं ये भी, बहुत ही फेमस, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट, एक कौन सा राज्य है जिसने रीनेम्ड, एक रीनेम किया है किसका? सुधार गृह का, जेल का सुधार गृह, जो मतलब जेल का नाम सुधार गृह कर दिया, ऐसा समझो। जेलों का नाम सुधार गृह यूपी ने किया, हालांकि हरियाणा भी ये करना चाह रहा है, यूपी गवर्नमेंट की तर्ज पे हरियाणा के भी 2020-21 से प्लान चल रहे हैं कि हम भी जेलों के नाम जो है वो सुधार गृह करें। विच स्टेट सेलिब्रेटेड राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल रिसेंटली? राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल अभी हाल ही में किस राज्य ने मनाया है? ये उड़ीसा राज्य ने मनाया। उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला अभी हाल ही में, याद हो तो। उड़ीसा के अंदर कोणार्क सन टेम्पल है, उस कोणार्क स्टोन, कोणार्क का डिजाइनिंग के लिए भी जो है वो जीआई टैग मिल चुका है, वो इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का रसगुल्ला,
उसको जीआई टैग मिल चुका है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओडिशा के कैपिटल क्या है? ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर है, याद रखना, जिसमें कलिंगा स्टेडियम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। दूसरे गेम बेंगलुरु में हुए, तीसरे अब रिसेंटली लखनऊ के अंदर हुए थे आपके। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ की राज्यपाल है, गवर्नर है, जो कि हरियाणा के सिरसा से संबंधित है, याद रखना। हमारे भारत की राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, संथाल जनजाति से संबंधित है, वो भी ओडिशा के मयूरभंज से संबंधित है, पहली जनजातीय राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद में, ठीक है। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स? ग्लोबल स्लेवरी भाई दाश्ता के मामले में नॉर्थ कोरिया ही टॉप पे है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लाइन को कहते हैं 38 पैरेलल, 38 पैरेलल के नाम से जानते हैं उसको ठीक है, याद रखना। और नॉर्थ कोरिया जो है ना, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ठीक है ना। दोनों की करेंसी सेम है, वॉन। इसकी नॉर्थ कोरियाई वॉन है, उसकी साउथ कोरियाई वॉन है। और साउथ कोरिया में सबसे पहले 5G आया था दुनिया में, 5th जनरेशन इंटरनेट। हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया? रश्मिका मंदाना, बहुत ही फेमस साउथ की एक्टर है, अगर पता हो तो आपने इनके कई सारे सीरियल, कई सारे शो, मूवी देखी होगी रश्मिका मंदाना की। और इनको एक प्रिंटर की कंपनी है एप्सन, एप्सन कंपनी पहली वो कंपनी है, मतलब इसके बेस्ट प्रिंटर का अवार्ड इसको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। और लैपटॉप बनाने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया था, फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? उडई। आपका आधार कार्ड चेक करना, आधार कार्ड के ऊपर यही लिखा होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, UIAI, ठीक है ना। और इस कंपनी के सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल, ठीक है ना, अमित अग्रवाल। पूछ लिया जाएगा सवाल ये भी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाडली बहना योजना? महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम है, उसको जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है, उसको जीआई टैग मिला है, वो बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश की एक गज्जक है, उसको भी जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, ठीक है ना। गज्जक को मिला, गोंड जनजाति के द्वारा पेंटिंग बनाई गई उसको मिला। भारत में जनजाति एमपी में ही सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां इवेंट हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश खुद तीसरे नंबर पे आया था, पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे हरियाणा था, तीसरे पे एमपी था। Which country won maximum medal at 2023 Asian Under 20 Athletes Championship? एथलीट्स चैंपियनशिप अंडर 20 के अंदर सबसे ज्यादा किस देश ने मेडल जीते हैं? तो वो देश का नाम है जापान। इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जापान है, हिंदी में जापान कहिएगा। राजधानी क्या है? टोक्यो है। दुनिया का सबसे ज्यादा, दुनिया का मतलब यूं समझो यहाँ पे सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जापान का ही है, सेकंड फास्टेस्ट, फर्स्ट नहीं कहा मैंने। पहले नंबर पे आपका सबसे तेज जो कंप्यूटर है ना, वो कौन सा है? तो पहले नंबर पे फ्रंटियर क्रे है, और वो कहाँ का है? वो यूएसए का है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग ये याद रखिएगा कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। 2020 के ओलंपिक, हालांकि वो कोविड की वजह से हुए 21 में थे, लेकिन 2020 के ओलंपिक जो है ना, वो आपके कहाँ पे हुए थे? जापान की राजधानी टोक्यो का ही मान के चलिएगा। और जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। जापान की करेंसी का नाम क्या है? जापान की करेंसी है सर येन, YEN। अच्छा, यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है? डाइट, ठीक है ना। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अमेरिका की का क्या नाम है? अमेरिका वाली का नाम है कांग्रेस, हमारे कांग्रेस पार्टी, उनकी संसद पार्लियामेंट है वो, ठीक है। Which country emerged as the world's second largest producer of crude oil? Crude steel का दूसरा सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर नाम से देश आता है ना, वो आपका इंडिया ही है। Which country hosted the Air Defender 2023? एयर डिफेंडर जर्मनी ने होस्ट किया था, ठीक है ना। Which state government launched a KFON इंटरनेट कनेक्टिविटी? इंटरनेट कनेक्टिविटी केरल ने, केरल भारत का एकमात्र राज्य है जो गरीबों को फ्री इंटरनेट दे रहा है। Who has conferred with the सुरीनेम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? एक्चुअली क्या है कि सुरीनाम एक देश है,
और सूरीनाम में भारतीय बहुत रहते हैं। सूरीनाम में मतलब भारतीय ओरिजिन के ज़्यादा ही लोग हैं, हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर लोग। हमारे भारत की राष्ट्रपति जी वहाँ पे गई थी, और उन राष्ट्रपति जी को सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया गया था, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। विच इज द फर्स्ट डिलेक्स ट्रेन इन इंडिया? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन फर्स्ट डिलेक्स ट्रेन है। अच्छा, एक ना ट्रेन है जिसका नाम है विस्कोडोम। ये विस्कोडोम ट्रेन चलने वाली कहाँ पे है? विस्कोडोम ट्रेन चलेगी, मैं बताता हूँ आपको, कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी। ये कालका टू शिमला के बीच में चलेगी। ऊपर पूरा ये खुला सा माहौल होगा, चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे होंगे, वादियाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द, एक इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है आपका क्या, एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ना ये डैशबोर्ड लॉन्च किया है आपका। विच कंट्री वॉन 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल? ये हमारे प्यारे इंडिया ने ही जीता है, हमारे प्यारे भारत ने ही जीता है। विच टीम वॉन द आईपीएल 2023 टाइटल? 2023 का आईपीएल का टाइटल किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। हु टुक ऑथ एज ए यूपीएससी चेयरमैन? यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी जी बने हैं। विच यूनिवर्सिटी वॉन द मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023? पंजाब यूनिवर्सिटी। ये तो रिपीट हो गया। द रैंक ऑफ द इंडिया वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? वर्ड प्रेस फ्रीडम, हर साल ये दिन मनाते हैं कब? 3 मई को सेलिब्रेट किया करते हैं। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे जो है ना ये सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को। इसमें लगातार कई सालों से नंबर 1 पे नॉर्वे है, जिसका कैपिटल ओस्लो है, ध्यान रखिएगा। और प्यारे भारत का रैंक इसमें आया है 161, यानी कि 161वां रैंक है हमारे प्यारे इंडिया का। नेक्स्ट आपका आता है कि हु हैज लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन? ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया है, ये हमारे मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है ना। और मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने। हु हैज लॉन्च्ड मेरी लाइफ ऐप? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अजय बंगा आपको याद हो तो ये पहले भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम था डेविड मालपस, ठीक है ना, डेविड मालपस। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिनका नाम क्या है आपको पता होगा, जो बाइडन। विच कंट्री हॉस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023? 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 जो है ना वो किसने होस्ट किया था? वो किया था स्विट्जरलैंड ने किया था, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल आपका क्या है? बर्न। विच कंट्री विल होस्ट एससीओ समिट? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। एससीओ, एससीओ संघाई सहयोग कॉरपोरेशन 2023 का भारत ने ही इसका होस्ट किया है। एससीओ के अंदर अब टोटल कंट्री कितने हो गए? 9 हो गए हैं। 9वां देश इसमें कौन सा जुड़ गया है? 9वां देश इसमें ईरान जुड़ गया है, याद रखना, ईरान। विच कंट्री होस्टेड 42nd एशियन समिट 2023? एशियन समिट 2023 जो है ना वो किसने होस्ट किया है? इंडोनेशिया ने किया है, ये याद रखना आप लोग, इंडोनेशिया। Who has launched स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली? स्टार्ट प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने अभी हाल ही में याद हो तो चंद्रयान 3, अब तो उसके थोड़े दिनों के बाद में गुड न्यूज़ आने ही वाली है, यूँ समझिएगा। और उसकी गुड न्यूज़ 23-24 अगस्त के आसपास, राखी के आसपास यूँ समझ के चलो आप लोग कि हम उसकी गुड न्यूज़ ले ही आएँ। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपका इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले थे विक्रम साराभाई। विक्रम नाम से ही लैंडर है चंद्रयान 3 का, लैंडर का नाम विक्रम ही है, आपने शायद पढ़ा ही होगा ये तो। और प्रज्ञान नाम का रोवर है, रोवर प्रज्ञान नाम का है उसमें। एक्सरसाइज एक है ओरियन हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो ओरियन एक्सरसाइज जो है ना ये फ्रांस के अंदर जो है ना कंडक्ट की गई है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई? सीबीआई के डायरेक्टर जनरल जो है ना किसे अपॉइंट किया गया? तो सीबीआई के डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली प्रवीण सूद को बनाया गया है, प्रवीण सूद को। विच कंट्री विल होस्ट 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो है ना आपका वो इंडिया होस्ट कर रहा है। हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री? ये यशवी जायसवाल है। और इसके बाद में है कि विच पोर्ट वॉन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड? कोचीन पोर्ट ने सागर श्रेष्ठ अवार्ड जीता। और कोचीन एयरपोर्ट जो है ना ये भारत का पहला 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला पोर्ट है, और ये केरल राज्य के अंदर पड़ता है।
हालांकि केरल राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक तो कोची तो है ही है, इसके अलावा कोझिकोड है, कुर्नूल है, और इसके अलावा जो है ना एक आपका बन गया तिरुवनंतपुरम जो उसकी राजधानी है। Who has inaugurated India's first heritage center for the Indian Air Force? राजनाथ सिंह ने सेक्टर 18 के अंदर जो है ना ये लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सेक्टर 18 के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 18 के अंदर लॉन्च किया गया है। इसका नाम जो है ना वो आपका, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम विरासत है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। विरासत के नाम से जो है ना इसको लॉन्च किया गया है, ये भी पॉइंट आप लोगों को जो है ना वो याद जरूर करना है डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ना वो क्या रहेगा कि नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो नीरज चोपड़ा जो है ना वो कौन है? नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से हैं, ये तो अच्छे से पता है आप लोगों को, ठीक है ना। और उन्होंने जो है ना स्टार्ट का फुल फॉर्म तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है। एक इसरो के द्वारा जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसका नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से है, और ये पानीपत के खंडरा गांव से इन्होंने दोहा डायमंड लीग के अंदर गोल्ड जीता। ना केवल दोहा डायमंड लीग के अंदर बल्कि इन्होंने जो है ना ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। अच्छा, ओलंपिक में गोल्ड जीता था ये तो बात समझ में आती है, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड जीता कब था? 7 अगस्त 2021 को जीता था। अब 7 अगस्त आ रहा है ना, तो 7 अगस्त का एक खास काम हो जाएगा। क्या खास हो जाएगा? 7 अगस्त के दिन जो है ना जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे हम हर साल। अच्छा, 7 अगस्त 2021 को तो इन्होंने जीता। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, तो वो भी पॉइंट याद कर लेना आप लोग, ठीक है। विच स्टेट रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट? भारत का सबसे इनोवेटिव स्टेट कर्नाटका है। इनोवेटिव फॉर्म ज्यादा कहाँ पे? वो तेलंगाना में है, ये याद रखना आप लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना? मध्य प्रदेश की एक स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मैं जस्ट फॉर आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेके नहीं जा रहा हूं इनमें, ठीक है ना, वरना तो ये पूरे नहीं हो पाएंगे। पर मैं आप लोगों को बस गो थ्रू करवा रहा हूँ मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनसे, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मोघरा हाउसिंग स्कीम? ओडिशा के द्वारा, ओडिशा के नवीन पटनायक के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। For the first time, Indian Army introduced the many women officers into its artillery regiment. 5 वुमेन, पहली बार तोप खाने के अंदर जो है ना 5 महिलाओं को नियुक्त किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। मतलब अभी तक कभी भी ऐसे तोप खाने रेजिमेंट वगैरह के लिए, आर्टिलरी के कभी के लिए नियुक्त नहीं हुई थी महिलाएं, तो ये काफी चर्चा का सवाल था। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 68th फिल्म फेयर अवार्ड? ये गंगूबाई के द्वारा 2023 के अंदर जो 68th फिल्म फेयर अवार्ड था उसके अंदर गंगूबाई ने, इसकी एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है। विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट? पहला भारत का राज्य जो 100% इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो चुकी है, कागज पे कोई काम नहीं हो रहा है, पेपरलेस गवर्नमेंट हो चुकी है टोटली, जितना भी काम हो रहा है वो ईमेल के थ्रू हो रहा है। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य आपका है केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर जो ना 100% ये काम अब फिलहाल के लिए हो रहा है। Which country become the world biggest exporter of the car after overtaking जापान? जापान के बाद यूं समझिएगा चाइना। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां किस कंपनी ने बेची थी 2022 में? हर साल के लास्ट में आंकड़ा आता है लगभग। लास्ट टाइम 2021 में और 22 में लगातार 2 सालों से सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी है टोयोटा। 2 नंबर पे वॉक्सवैगन है, जिसको फॉक्सवैगन भी कहते हैं, ठीक है ना, वॉल्क्सवैगन फॉक्सवैगन जो भी है। पर इंडिया में तो इतना नहीं चलता है वॉल्क्सवैगन फॉक्सवैगन, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है जितना टोयोटा। तो खैर आपको अच्छे से पता है, फॉर्च्यूनर टोयोटा एक अपने आप में ब्रांड है। इनोवा मुझे बहुत पसंद है इसकी कार, ये इनोवा कार बहुत ही अच्छी कार है, ठीक है ना, बड़ी मजबूत कार भी है। दूसरा चलाने का तो इसका एक्सपीरियंस तो भाई गजब ही है, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर चला लो उसके बाद भी थकावट महसूस नहीं होती है। इसके बाद में क्या कि विच कंट्री हॉस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? ये इंडिया ने जीता है, ठीक है ना। एंड हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स? इसके विराट कोहली बने हैं। एशिया फर्स्ट एवर, एक भारत की नहीं सॉरी एशिया की सबसे पहली जो है ना आपका सब सी रिसर्च लैब बिल्ट इन विच सिटी? ये आपकी पुणे के अंदर, पुणे पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे एक यरावदा जेल भी है, बड़ी फेमस है वो भी, उसको पर्यटकों के लिए ओपन किया गया था, गांधी जी से संबंधित थी। विच कंट्री हॉस्टेड 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023? तो 6वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 का बांग्लादेश के अंदर जो है ना किया गया था आपका।
हु बिकम फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची? गुच्ची की आलिया भट्ट बनी है। आलिया भट्ट को भी मैंने बताया था ना कि टॉप इनको भारत में या सबसे बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। गुच्ची ब्रांड आप लोग जानते ही हो, गानों के अंदर तो गुच्ची का नाम आया है, बहुत बार है, हो सकता है आपने पहना भी हो कभी। विच कंट्री बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 22-23 में अमेरिका रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेड अपन ने अमेरिका से ही किया है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक संजो के रख लेना। विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? कजाकिस्तान ने। ये भी चर्चा में दो कारण से, एक तो मलेरिया फ्री हो गया ये, ठीक है, एक इसका कैपिटल है इसका कैपिटल पहले था अस्ताना। बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक व्यक्ति राष्ट्रपति रहे, ठीक है, उन व्यक्ति का नाम था नूर सुल्तान, और नूर सुल्तान के नाम पे फिर क्या, उनको सम्मानित करने के लिए नूर सुल्तान कैपिटल कर दिया डियर, ठीक है ना। तो नूर सुल्तान जो है ना, फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद में सरकार बदली, अब दोबारा से इसका कैपिटल अस्ताना कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अस्ताना ही है कैपिटल इसका अब तो, ठीक है। कजाकिस्तानी टेंगे इसकी करेंसी है, कजाकिस्तानी टेंगे जो है इसकी करेंसी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? मतलब भारत, अमेरिका पहले नंबर पे, इसमें भारत चौथे नंबर पे है। मतलब रशिया चाइना के बाद में चौथे नंबर पे आता है जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा करने की बात करते हैं हम लोग, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री में भी हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। पहले पे अमेरिका ही है, दूसरे पे रशिया, फिर चाइना, और फिर हमारा प्यारा भारत आता है। पहला अमेरिका याद कर लेना, प्यारा भारत चौथे पे है। मिलिट्री पे खर्चा करते हैं, मिलिट्री स्ट्रांग भी है, जिसको एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, कभी सुना हो तो आपने, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का नंबर चौथा ही है, मतलब सबसे मजबूत आर्मी या सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो। हु ऑन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया? नंदिनी गुप्ता, बताया था मैंने आपको। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? हरियाणा राज्य है भारत का पहला राज्य जिसके अंदर 100% जो भी रेलवे आपका नेटवर्क है ना वो इलेक्ट्रिक हो चुका है। मतलब गजब की बात, जितना भी रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन है ना वो 100% हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो कोई लाइन याद आ नहीं रही मुझे जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ना बिछी हुई हो, मतलब ऐसी कोई लाइन मुझे याद नहीं आ रही। शायद आपको भी कोई याद लाइन नहीं आ रही होगी कि जहाँ पे रेलवे लाइन जा रही हो पर इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक लाइन ना हो। और नहीं है तो उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, काम हो जाएगा। बाकी नियर अबाउट, मतलब ये पता आंकड़ा कैसे निकलता है, ये आंकड़ा निकलता है जोन के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से वो लगभग 100% हो ही चुके हैं। थोड़ा बहुत काम है तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरा हो जाएगा। अच्छा करंट अफेयर है। विच स्टेट हैज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट? अच्छा, भारत का पहला राज्य इसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है। अच्छा, वाटर बॉडीज पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोचो, दिमाग पे जोर दो, कहाँ पे वाटर बॉडीज सबसे ज्यादा, वाटर बॉडीज पूरे भारत में कहाँ होगी? तो वाटर बॉडीज पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है ना आपकी, वो आप याद करिएगा, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पूरे भारत में है वेस्ट बंगाल में। 7.5 लाख से ज्यादा पूरे भारत का 30% वाटर बॉडीज अकेले वेस्ट बंगाल में है। और वेस्ट बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है साउथ परगना, 24 साउथ परगना है, ध्यान रखना। और 24 साउथ परगना जो है ना, ये आपका, इसके अंदर आप ये समझ के चलिएगा अकेले में 3.55 लाख वाटर बॉडीज है। हरियाणा में 14,998 आसपास है, मतलब 15,000 के आसपास है, ठीक है। इसके बाद में है विच मेट्रो बिकम द इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर? नदी के अंदर से मेट्रो चलने वाला भारत का पहला राज्य कोलकाता मेट्रो है, ठीक है ना, कोलकाता मेट्रो। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे आई थी, याद है आपको? हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई थी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना, गुरुग्राम के अंदर आई थी, याद रखना आप लोग। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट? ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है ना वो आपका इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। विच स्टेट है टॉप इंडिया जीआई टैग लिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2023? 2022-23 के अंदर केरल ने जो है इंडिया का जीआई टैग के मामले में टॉप किया है, और उसके बाद तमिलनाडु है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खेलो इंडिया चैंपियनशिप? ये जीता है प्यारे भारत ने ही। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी? ठीक है ना, फेरी का मतलब समझते हो ना, नौकायान होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से चलने वाली नौकायान नॉर्वे ने लॉन्च की है आपका। एक फेरी स्कीम भी है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने इसे बहुत लंबे पहले पढ़ा था, 4-5 महीने पहले लॉन्च हुई थी, फरवरी में। ये फेरी स्कीम जो है ना, ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। इंडिया का तो पुद्दुचेरी है, मतलब पुद्दुचेरी के कैपिटल पौंडीचेरी से है, और श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट है, हाँ याद आ गया, जाफना डिस्ट्रिक्ट है, जाफना। श्रीलंका के जाफना से पौंडीचेरी के बीच में फेरी स्कीम लॉन्च की गई है।
मतलब सामान वगैरह ले जाने के लिए। आप श्रीलंका टू इंडिया भी फेरी स्कीम मान सकते हो। एग्जैक्ट जगह है पौंडीचेरी टू जाफना डिस्ट्रिक्ट है, जाफना डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका के अंदर है। विच इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विद द मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट? 5वां नंबर है, ठीक है ना भाई। हम चाइना, अमेरिका, इनके बाद में हम लोग 5वें नंबर पे आ रहे हैं। विच कंट्री बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकेगा एग्जाम में, थोड़ा सा संभल के इसको याद रखना। 31वां नाटो का मेंबर कौन सा बना है? फिनलैंड बना है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड 31वां नाटो का मेंबर बना है। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? तो ये बनेगा जी जयपुर के अंदर। वैसे तो आपको पता ही है गुजरात के अंदर तो अहमदाबाद में सबसे बड़ा है ही है हमारा मोदी स्टेडियम, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का आता है उसके बाद। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये देखो ये है कहाँ पे? गुजरात के अंदर है ही है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? केरल के द्वारा। केरल भारत का राज्य बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। 100% लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशो 100% है, 1000 लड़कों से लड़कियां ज़्यादा है, 1084 सेक्स रेशो, 1000 से 84 ज़्यादा है, तो मतलब गजब की बात है ये। बाकियों की में तो कम है, हरियाणा में तो 2011 के अकॉर्डिंग बहुत कम है, 879, हालांकि फिलहाल देखो तो 917 है। लेकिन बाकी राज्य ये जूझ रहे हैं सेक्स रेशियो से। वहाँ सेक्स रेशियो मैक्सिमम है, लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट है। ना केवल इंटरनेट है, यहाँ पे स्पीड आप सुन के ही चौंक जाएंगे। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड जो है ना, यहाँ का मैं बताता हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। 100% भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में जो जानते हैं ना, वो केरल का मल्लमपुरम एक आपका जिला है, वहाँ पे लोग जानते हैं उसको, मल्लमपुरम। उसके बाद इडुक्की, ठीक है ना। स्पीड कितनी इंटरनेट की पता है? 35 GB पर सेकेंड। एक फिल्म मान लो 1 GB की है, तो 35 फिल्में 1 सेकेंड में टक डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल से कंपेयर करो तो आपके पास आती है KB में स्पीड, कभी कभार मर पड़ के 1 MB की स्पीड, कभी कभार डायल अप नेटवर्क यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे 35 GB पर सेकेंड। भाई 5G क्या, यहाँ तो पता नहीं कौन सा ही 50G चल रहा होगा। ये डेवलपमेंट बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट है, स्पीड है, लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे हैं हर कोई, ठीक है ना। कुछ केसेस हैं यहाँ पे हालांकि, जैसे केरला स्टोरी है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा जाए तो इसका बहुत बिगड़ा हुआ है वैसे, ठीक है ना। हो सकता है भविष्य में चीज़ों में सुधार हो, तो नो डाउट अच्छा ही हो। हु बिकम द फर्स्ट IAF इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? दीपिका मिश्रा ने जीता है ये। एंड विच स्टेट हैज वॉन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना में नेशनल अवार्ड जीता है किसने? कर्नाटका ने जीता है। एप्पल फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज़ बीन ओपनड? एप्पल का इंडिया में पहला स्टोर खुला है, कहाँ पे? मुंबई के अंदर खुला है। मेरी बड़ी जाने की तमन्ना है यहाँ पे, ठीक है। हु हैज़ लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप जो है ना, वो लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, कृषि मंत्री है हमारे भारत के। हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? मैंने 2022 का भी बता दिया तुम्हें, 23 का भी बता दिया। 22 वाला जीता था किसने, मतलब पहली बार मिला था किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा किसको मिला है? दूसरा मिला आशा भोसले को। लूसी स्पेस मिशन है, ये लॉन्च किया गया है बाय विच स्पेस एजेंसी? ये किया गया है नासा के द्वारा। नासा, नासा का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या है? नासा का फुल फॉर्म है आपका नेशनल, सॉरी आपके, हाँ, नेशनल एजेंसी फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये स्पेस एजेंसी है आपकी नासा, अमेरिका की। इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो है ना, ये 1958 में बनी थी ड्वाइट डी के द्वारा, ठीक है ना। ड्वाइट डी जो है ना, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बिल निल्सन जो है ना, बिल निल्सन, उनके द्वारा, मतलब अभी आज के टाइम में जो है ना, वो आपका क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब ठीक ढंग से फुल फॉर्म कहें तो 1958 में वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है मतलब। विच सिटी टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ लिस्ट सिटीज इन 2023? भाई दुनिया का सबसे अच्छा, यूं कहिएगा, और इस मामले में मतलब समृद्धि के मामले में, समृद्धि के मामले में कहिएगा आप लोग, तो ये जो है ना वेल्थियस्ट सिटी जो है ना, वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को कहते हैं कभी ना सोने वाला शहर। सिटी ऑफ लव तो कहलाता है पेरिस, और कभी ना सोने वाला शहर कहलाता है न्यूयॉर्क, याद रखना आप लोग। हु हैज इनॉग्रेटेड, एक आपका उत्सव है आपका गजोत्सव, ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया था।
हु विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी मुझे लगता है कि पेपर में पूछा जा सकता है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर टॉप किया है? तो देखो, न्यायपालिका के मामले में जहां पे बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग नहीं है वो कर्नाटका टॉप में है। हरियाणा का नंबर इसमें 13वां आता है, ध्यान रखिएगा। जहां पे केस वैसे देखा जाए तो भारत में केसेस बहुत लंबे लंबे समय से पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन न्यायपालिका के जो केसेस के मामले में बात की जाए तो कर्नाटका ने टॉप किया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हॉस्टेड एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है सिलेनेक्स, ये श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज है आपकी। विच आईआईटी टॉप्ड पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क। देखो, आपका मतलब दूध की गुणवत्ता जांचनी है आपको, ठीक है ना, और भारत के इसको तो आईआईटी मद्रास ने भी रिसेंटली जो है ना भारत का खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है भार ओएस। आईआईटी मद्रास की एक कंपनी है J&K, उसने बनाया। आईआईटी मद्रास पूरे भारत में टॉप कॉलेज के मामले में ओवरऑल टॉप यूनिवर्सिटी तो है आपकी IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, वो टॉप यूनिवर्सिटी में है आपका। एक मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई होगी, नेशनल की रैंकिंग थी, फ्रेमवर्क रैंकिंग थी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह से रिलेटेड। विच कंट्री लॉन्च इट्स ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक ताइफा 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि धरती के निगरानी के लिए ताइफा 1 सैटेलाइट केन्या ने लॉन्च किया। केन्या का कैपिटल नेरोबी है, याद रखना नेरोबी, ठीक है। नेरोबी में कुछ हेडक्वार्टर भी है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मतलब है हेडक्वार्टर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ है ऐसा आपका, नीरी नीरी करके कुछ है उसका है, चलो ध्यान आएगा तो बताता हूँ। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडम T20 प्लेयर 2022, विजडम एक रैंक होती है, विजडम है ये, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। हु बिकम फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट इन IPL, ये 100 विकेट सबसे तेज लेने वाले प्लेयर जो है ना उनका नाम आपका राबदा है। 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज सैल्यूट, डॉक्टर BR अम्बेडकर का 125 फीट ऊंची मूर्ति है ना, वो हैदराबाद के अंदर लॉन्च की गई है, ठीक है ना। 125 फीट ऊंची मूर्ति हैदराबाद के अंदर लॉन्च की गई है आपकी, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट 100% रेल इलेक्ट्रिक, ये तो आ गया दोबारा, हरियाणा हो गया। जुलाई 2023, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मतलब फ्रांस का हाईएस्ट लीजन अवार्ड जो मिला है ना वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। विच कंट्री हैज टॉप द हेनले पासपोर्ट रैंक 2023, हमने दोनों को ही देख लिया, हमने लास्ट क्वार्टर रैंकिंग जो पढ़ा था ना उसके अंदर तो पढ़ा था कि टॉप किया था किसने हेनले पासपोर्ट रैंक के अंदर, वो किया था जापान, लगातार पिछले 5 सालों से टॉप पे जापान ही था। लेकिन इस बार अब जापान आ गया तीसरे पे, पहले नंबर पे कौन सा आ गया, पहले नंबर पे आ गया सिंगापुर। भारत नंबर पहले 85 पे था, अब कौन से पे आ गया, अब आ गया भारत 80 नंबर पे। अच्छा, ये रैंक लंदन की एक एजेंसी है हेनले देती है। लंदन दुनिया में पढ़ने लायक सबसे अच्छा शहर है। अच्छा, एक रैंक आया था, टॉम का रैंक आया था फरवरी 2023 में, दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, मोस्ट कंजस्टेड सिटी कौन सा है, तो लंदन ही है। लंदन में अगर 10 किलोमीटर का सफर तय करना हो ना तो 36 मिनट और 27 सेकंड लगते हैं। भारत उसमें दूसरे नंबर पे है, भारत का शहर है बेंगलुरु, वो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। इसमें अगर वही 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना हो ना तो टाइम लगता है 29 मिनट और 10 सेकंड का। सर 10 किलोमीटर में फिर वैसे कितना समय लगना चाहिए भाई? अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं और अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो मैं बहुत तेज़ तो कर चलाता नहीं हूँ, चलाता ही हूँ, उड़ाता तो नहीं हूँ। तो 10 किलोमीटर अगर नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ या एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ तो लगभग मेरे हिसाब से ये तय हो जाना चाहिए 10 से 12 मिनट के अंदर ही। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे तो भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर निकलता है, तो इस हिसाब से भी जो है ना आप लोग 60 की स्पीड चलाएं तो भी हमारा ये लगभग 10 मिनट में तय हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 10 मिनट, 10 to 12 मिनट्स। एक्सप्रेस वे हो तो हो सकता है 10 मिनट से कम में भी आ जाए। आप जानते हो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे में क्या फ़र्क है? जानते हो आप एक्सप्रेस वे क्या होता है? जिसका एक एंट्री है एक एग्जिट होता है, उसके ऊपर ना कोई गांव होता है, जिसके ऊपर आप बाइक वगैरह नहीं चलाते हैं, बैलगाड़ी वगैरह नहीं होती है इसके अंदर। एक्सप्रेस वे का एक एंट्री एक एग्जिट है, गांव नहीं आएगा, वेंडर नहीं आएगा, बेचने वाला कोई नहीं आएगा, बस चढ़ गए तो भगाओ गाड़ी आप। 120 तो चलाओ चलाओ, कोई चक्कर नहीं है, 150 चलाओ बेशक, ठीक है ना। लाइन अलग अलग बनी हुई है, ट्रक की अलग है, कार की अलग है, हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से जो है ना चलता है। आगरा एक्सप्रेस वे जैसे सुना हो तो तुमने, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे KMP तुमने सुना होगा, ठीक है ना। सुना सुना क्या होगा, खुद भी गए होंगे।
हालांकि आजकल इन पे मतलब 150 भगाने वाला तो कोई ऐसा माहौल है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ठीक है 100 ही चलती है। नेशनल हाईवे जैसा, नेशनल हाईवे पे मतलब एरिया कम रहता है और उस पर बाइक वाइक आ जाती है, गांव आ जाते हैं, ब्रेकर आ जाते हैं, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शंस। नेशनल हाईवे पे कभी चढ़ो कभी उतरो, बेचने वाले हैं, कभी मूंगफली बेचने वाले हैं, कभी गज्जक बेचने वाले, कभी रेवड़ी बेचने वाले, कभी आम, कभी अंगूर, कुछ मर्जी बेच सकते हैं। वेंडर वगैरह कुछ नहीं मिले। ये क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, 100 की स्पीड पे चला रहे हो, एकदम से आपको दिखा है पास में आया कुछ बेचने वाला, फॉर एग्जांपल कुछ कोल्ड ड्रिंक्स किंजी बेचने वाला आया, आपने देखा अरे वाह रोकता हूँ, अपने लगाए ब्रेक, पीछे वाला चिपकाए चल रहा था, लगाए ब्रेक, लो भैया गाड़ी में ठोक दिया पीछे आपको। तो ये चीज़ें मतलब इसी के लिए एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ना, वो लंदन है, याद रखिएगा। टॉम टॉम ट्रैफिक रैंकिंग है ये, दुनिया में दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है। लास्ट टाइम 2022 का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था ना, वो था इस्तांबुल, टर्की का शहर है, टर्की। पहले इसको तुर्की बोलते थे, अब इसका नया नाम हो गया तुर्की। इंग्लिश में इसको टर्की बोलते थे, अब नाम हो गया इसका टर्की, ठीक है ना, टर्की। इसके राष्ट्रपति आए थे, याद हो तो आपको, अब दे नहीं, वो तो मिस्र के आए थे सची, ठीक है ना, इसके नहीं आए, वो तो मिस्र के आए थे, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, 26 जनवरी को आए थे, याद हो तो। विच स्टेट एंड यूटी चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट वाटर एटीएम टू प्रोवाइड क्लीन वाटर इन वाटर। अच्छा देखो क्या है कि पानी का एटीएम, बड़े गजब की बात है। पानी एटीएम आप समझते होंगे रेलवे स्टेशन पे वगैरह, आपने कई बार देख लिया होगा ये, 1 रुपये डाला पानी की बोतल भर लाए आप लोग, ऐसे ही वाटर एटीएम स्टार्ट कर दिया दिल्ली के अंदर। अच्छा, ग्रेन एटीएम कहाँ स्टार्ट किया गया, अनाज एटीएम, ये अपने हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के पेपरों में 2-3 बार आ गया वैसे इस सवाल, ठीक है ना। ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम जो है ना, ये गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया, याद रखना आप लोग। विच स्टेट प्राइवेट न्यूज चैनल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा, ये ओडिशा ने स्टार्ट किया है आपका आर्टिफिशियल न्यूज एंकर। एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, बच्चे हैं या मेरे दोस्त हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बड़ी सलाह वाली कह रहा हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल डन, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। श्री जी आप पे कृपा बनाए रखे कि आप पे आपकी जॉब लगे और आपका ध्यान है वो पॉजिटिव रहे। बट आप स्किल जरूर सीखिएगा, अगर आपको वक्त है, नहीं है तो निकाल लीजिएगा, वक्त तो निकालना ही पड़ता है। मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं आप, जैसा भी है, बच्चे हैं, और आप जैसे भी करके निकालिए, आप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिए, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो पहला काम आप कंप्यूटर सीख लीजिएगा। ऑफलाइन नहीं सीख सकते आप, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कंप्यूटर सीखिएगा, कोर्स सीखिएगा, वीडियो एडिटिंग के है या एआई फीचर्स टूल है, बहुत सारे एआई टूल्स है, मशीन लर्निंग है, ये कोर्स सीखिएगा। भविष्य इसी का ही है। आने वाले 3-4 सालों के बाद यूँ समझो टोटली, आजकल भी बहुत सारा अंगेज हो चुका है, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में हर जगह तुम्हें एआई नजर आएगा। जॉब लगेगी आपकी नो डाउट, लेकिन फिर भी आपके पास स्किल है तो उस जॉब में भी आप ग्रो करोगे। जिस जगह पे आप जॉब लगोगे ना, वहां पे भी आपकी वैल्यू होगी और वहां से भी आप इंक्रीमेंट करोगे अगर आपके पास में स्किल है तो ये मेरी आपको एक दोस्त के नाते एक नसीहत है। एक आपको मैं दोस्त होने के नाते, मतलब दोस्त देखो, बड़ा भाई देखो, छोटा भाई देखो, टीचर देखो, जिस भी रूप में आप मुझे देखना पसंद कर रहे हो, वो रूप में आपको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी हिदायत माने और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्किल सीखे। फ्री में भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी गाइडेंस के लिए आप पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए, खैर अब क्लास में तो क्या कहूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा है इससे रिलेटेड, अगर आपको लगी है ये बात कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हाँ मैं अपना तुम लोगों को जो है ना वो जहाँ से पूछ सकते हैं वो आप 9468173029, ठीक है ना, इस व्हाट्सअप के थ्रू आप डाउट वगैरह भी कोई आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर तो आपको पता शक्तिकांत दास सर, उनको पूरे भारत में सबसे बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर की बात कर रहे हैं तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है जानकी राम, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, या स्वामीनाथन करके याद कर लेना, एक नाम याद कर लो। वेयर हैज़ द G7 समिट 2023, 2023 की G7 समिट है ना वो कहाँ पे, जापान के अंदर हुई है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज वर्ल्ड, ये तो आ गया, ये तो 161 में। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द जूस मिशन टू द ऑब्जर्व द जुपिटर प्लेनेटरी सिस्टम, ईएसए यूरोपीय के द्वारा, ठीक है ना, यूरोपियन एजेंसी के द्वारा इसको जो है ना लॉन्च किया गया है।
विच कंट्री इज द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री? ओहो ठीक है ना, वेनेजुएला। बड़ा क्राइम हो रहा है यहाँ पे पैसे की वजह से। अच्छा, कभी आपके मन में ये चीज़ आई है क्या कि यार आरबीआई खुद पैसे छापता है, जब आरबीआई की खुद की नासिक है, देवास ऐसे नोट प्रिंटिंग प्रेस है, खुद ही पैसे क्यों नहीं छाप लेते? काहे इतने पैसे के पीछे हम भागे पड़ रहे हैं? आया कभी मन? मेरे तो आया था जब मैं छोटा होता था, मतलब स्कूल में पढ़ता था इवन, ठीक है ना, तब मेरे बहुत मन में आती थी कि यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ये। लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप हुए तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, इकोनॉमिक कंसेप्ट समझ में आने लगे। क्या कि मैं अपने वो स्टार आई क्यू एच सी एस जो चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वही सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बच्चों को और वही मैं सबसे पहले पढ़ा के ईजी करना चाहता हूँ। ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह सब बहुत पढ़ रखी है तुमने, इकोनॉमिक्स सबसे पहले ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, एक दो दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा कभी सोचा होगा तो, लेकिन इसका रूल है क्या कि जितना पैसा मार्केट में, जितना ही पैसा होगा, जितना सामान होगा, जितने रुपए का, एक बात ध्यान रखना, जितना रुपए का सामान है उतना ही पैसा अगर है ना तो ही ठीक होगा। अगर इससे ऊपर नीचे बैलेंस होगा तो चीजें महंगाई बढ़ जाएगी। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने ऐसा ही किया था, नोट छाप दिए बहुत सारे। मान लो मुझे पेन चाहिए था, इस पेन की कीमत है 10 रुपए, आप आए, मुझे भी चाहिए आपको भी चाहिए, सामान एक ही है, ऐसा बहुत है। आप बोले मैं 20 रुपए में लेने को तैयार हूँ, सामान तो चाहिए था ना। मैं बोला 20 नहीं, मैं इसके 100 रुपए देने को तैयार हूँ, 10 रुपए वाला 100 रुपए का। आप बोले आप 100 की क्या बात करो, लो पकड़ो 1 लाख रुपए। ऐसा बहुत था आपके पास में, बैग भर के लाया था, पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसा है, नोट ही नोट है। 1 लाख, मैं बोला इसी पेन के मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ, पैसे की कमी नहीं है ना, कागजी टुकड़े हो गए बहुत सारे, जैसे रेत की तरह यूं समझ लीजिए, मुट्ठी भरोगे कितनी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा पैसा ही पैसा हो गया बहुत सारा। लेकिन चीज़ें तो लिमिटेड होगी ना। ये हाल इन्होंने हालांकि अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से नई करेंसी स्टार्ट करी फिर इन्होंने। अब क्या ऐसे हाल में क्या करना पड़ता है, पुरानी करेंसी बंद करनी पड़ेगी, उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे नोटबंदी होती है ना वैसे ही फिर दोबारा से नई करेंसी स्टार्ट करी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इस चीज़ में, ठीक है। हु बिकम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6,000 रन इन आईपीएल? डेविड वार्नर, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन सेटअप इन इंडिया, बेंगलुरु के अंदर ये सेटअप किया गया, ठीक है। चलो, आज के सेशन को समाप्त करता हूँ, एक सेशन मैं कल और लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल रखना। सेशन अच्छा था तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं डियर, ठीक है ना। और मैं मिलूंगा आप लोगों को अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना। श्री जी राधे रानी आप पे कृपा बनाए रखे।